चलिए आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं इसको। तो इसमें ना दो स्टेप हैं जो आप लोग नोट करेंगे। अब इन स्टेप्स में हमें कैलकुलेट कुछ नहीं करना है। ये जो दोनों स्टेप्स हैं इनमें कैलकुलेट कुछ नहीं करना। पहला स्टेप है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए कॉमा बी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपको लिखना है। क्वांटिटी जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट होती है। इसको कभी आराम से एक्सप्लेन कर देंगे, इसकी ज़रूरत है नहीं अभी। आपको बस ये पहला स्टेटमेंट लिखना है। दूसरा है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ए कॉमा बी, और डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर होती है। मतलब अगर मुझे कोई भी दो नंबर दे रखे हैं कि यहाँ से यहाँ इसके बीच के जितने भी नंबर है उस पर ये पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो वो ना तो ए पर डिफरेंशिएबल होता ना वो बी पर होता, बीच की वैल्यूज पर होता है डिफरेंशिएबल। क्वांटिटी ए पर भी होता है कॉन्टिन्यूअस, बी पर भी होता है और बीच की वैल्यूज पर भी होता है। तो क्वांटिटी के लिए ये किया जाता है, पर आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना। आपको पहला स्टेप भी एज इट इज लिख देना है, दूसरा स्टेप भी एज इट इज लिख देना है। तीसरा स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 3, फाइंड f dash x and put f dash x is equal to 0, comma the value of x so obtained, ब्रैकेट में लिख दीजिए से c must be such that c belongs to a comma b। एफ डैश एक्स को, हमारा जो तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप ये है कि आपको एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना है। जो भी आपको फंक्शन दे रखा हो, जो भी आपको फंक्शन दे रखा हो उससे आप एफ डैश एक्स निकालोगे और एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर रख देंगे। जीरो के बराबर रखने पर जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसको हम सी बोल देंगे, स्मॉल सी। स्मॉल सी मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी। तो वो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो ए और बी के बीच में लाई अगर कर जाएगी, ठीक है, सच दैट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, देन रोल्स थ्योरम then Rolle's theorem is said to be verified, is said to be verified, ठीक है, is said to be verified। अच्छा, अब इसका कोई क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। देखिएगा यहीं पर एनसीईआरटी में पेज नंबर 185 एग्जाम्पल नंबर 42, पेज नंबर 185 एग्जाम्पल नंबर 42, इसमें दे रखा है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो फंक्शन क्या गिवन है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इट इम्प्लाइज दैट y को आप बोल दीजिए एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। a is equal to -2 and b is equal to 2। अब क्या करना है? वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, कॉमा a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू 2। तो a और b कौन सी वैल्यूज हैं? a और b ये वाली वैल्यूज हैं, ये पहली और दूसरी वैल्यू, कि मुझे a और b के बीच में ही उसकी चेक करना है कि वो रोल्स थ्योरम उस पर एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, खैर एप्लीकेबिलिटी भी चेक नहीं करनी, ये कह रहे हैं वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब ही ये है कि वो प्रूव होगा ही होगा, नहीं होता है तो समझ लेना हमने कुछ गलती करी है। अब देखिएगा इसमें क्या करना है। इसमें आप ये देखिएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू +2।
ए की वैल्यू -2 दे रखी है, बी की वैल्यू +2 दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टेप फर्स्ट में हम लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू x² + 2 इज कॉन्टिन्यूअस ऑन a, b। अब a क्या है -2, b क्या है +2, -2, (2). स्टेप सेकंड, f(x) इज इक्वल टू x² + 2 इज डिफरेंशिएबल ऑन स्मॉल ब्रैकेट -2, (2). ये 2 स्टेप में कुछ करने का नहीं था, इन 2 स्टेप्स में सिर्फ लिखना था आपको और कुछ नहीं करना था। अब जो मेन स्टेप है वो है आपका थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप देखते हैं, स्टेप 3। इसमें मुझे क्या करना है, मुझे f' कैलकुलेट करना है। जैसे f(x) दे रखा है x² + 2, तो अब इसको x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा f'(x). f'(x) इज इक्वल टू x² का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x और 2 का डिफरेंशियल हो जाएगा 0। तो f'(x) इज इक्वल टू आ गया 2x। पुट f'(x) इज इक्वल टू 0। ये जो f'(x) की वैल्यू आई है इसको 0 के बराबर रख देते हैं हम। f'(x) कितना है, 2x is equal to 0, it implies that x is equal to 0, that is c is equal to 0। तो हम ये कहेंगे क्लियरली c is equal to 0 belongs to -2, 2। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है ना f'(x) को 0 रखने के बाद जो x की वैल्यू आई है वो वैल्यू कोई कांस्टेंट ही आएगी। हमेशा याद रखना वो वैल्यू कोई कांस्टेंट ही आएगी, और वो जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो मुझे जो a और b दे रखा है उसके बीच में लाई करने वाली होनी चाहिए। -2 और 2 के बीच में ही तो लाई करता है ये 0। तो हम ये कहेंगे हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। बताइए बेटा, सबको क्लियर? बस इतनी सी होती है रोल्स थ्योरम, कुछ नहीं है इसमें। तो लास्ट ईयर ऐसे ही करा था इन्होंने गड़बड़, कि जो आसान वाले टॉपिक्स थे वो हटा दिए थे कोरोना का नाम लेकर। तो मुझे लगता है कि इस बार हटाएंगे नहीं इसको, क्योंकि अभी तक तो कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आया नहीं। रोल्स थ्योरम में बस इतना ही है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो नोट करिएगा, बेटा सभी को समझ में तो आ गया? यस सर। ठीक है, ओके। तो देखें लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें लिखिएगा लेट f(a)(b)(2)r बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, थोड़ा बहुत क्या, बस एक ही अंतर आएगा, ज़्यादा नहीं। लिखें लेट f(a)(b) to a, b to r be a continuous function on a, b be a continuous function on a, b। स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे कॉन्टिन्यूस में तो a, b एंड डिफरेंशिएबल ऑन स्मॉल a, स्मॉल b एंड डिफरेंशिएबल ऑन स्मॉल a, स्मॉल b।
full stop, then there exists some small c, some constant, then there exists some constant स्मॉल सी। अब तक आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सेम लिखा है हमने ये, जैसा कि रोल्स थ्योरम में लिखा था। सम कांस्टेंट स्मॉल सी इन ए बी सच दैट इन ए कॉमा बी सच दैट, अब ये मिटा रहा हूं इधर से मैं, सच दैट, जैसे यहां पर था एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो यहां पर बस यही एक अंतर है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। बस ये काम करना है आपको। और जो स्टेप्स होंगे, स्टेप्स भी आप देखेंगे, स्टेप्स भी बिल्कुल सेम है, स्टेप्स में भी कोई अंतर नहीं होगा। स्टेप्स जो हैं वो यही होंगे। पहला स्टेप एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए कॉमा बी इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट। स्टेप सेकंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ए कॉमा बी इनसाइड अ स्मॉल ब्रैकेट, ये लिखेंगे। और जो तीसरा स्टेप है उसमें मुझे एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है, उसके अलावा मुझे एफ बी फाइंड आउट करना है। जैसे कि सोचिएगा ये एफ एक्स था एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पर b की वैल्यू थी 2, तो एफ बी क्या हो जाएगा, x की जगह 2 डाल दीजिए, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 कितना हो गया, 6 हो गया। इसी तरीके से एफ ए क्या हो जाएगा, x की जगह माइनस ए डाल दीजिए, तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 वो भी 6 हो जाएगा। और अपॉन बी माइनस ए क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस 2, तो 2 प्लस 2 हो गया, मतलब 4 हो गया। तो मुझे एफ डैश एक्स को जो मैंने पहले रोल्स थ्योरम में 0 के बराबर रखा था, उसको मैं रखूंगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, उसके बराबर रखूंगा। उसके बराबर रखने पर जो भी x की वैल्यू आएगी उसको हम बोल देंगे c। जो भी वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पर 0 आया था, ऐसे ही जो भी वैल्यू आएगी उसको बोल देंगे स्मॉल c। अगर वो स्मॉल c a और b के बीच में लाई कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि हाँ, हमारी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई होगी। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ आगे कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही कर लीजिए। और नेक्स्ट क्लास आपकी जो मंडे को होगी, मंडे के लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ सभी को, जो बच्चा ऑफलाइन आना चाहे वो ऑफलाइन आ सकता है, लेकिन आप सभी बच्चे प्रॉपर मतलब उस चीज़ का ध्यान रखते हुए मास्क वगैरह लगा कर आएंगे। और ये गड़बड़ ना करे कोई भी बच्चा कि ट्यूशन आ रहा है और ट्यूशन के बाद इधर उधर घूमना फिरना कर रहे हो, बस वो काम मत करना। ठीक है, क्योंकि उसमें आप लोगों का भी नाम, मतलब आप लोगों का भी ये होता है कि भाई इधर उधर आप फालतू में घूम रहे हैं, तो अगर किसी भी बच्चे की जरा सी भी तबीयत खराब हो गई तो बस यही बात होएगी कि भाई वो तो घूमता फिरता बहुत था। ठीक है, अब घूमता फिरता क्यों था, तो ये हो जाएगा कि भाई ट्यूशन टीचर बुलाता था। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों की तो